Video disclaimer. This video only. Entertainment purpose. Please don't take seriously. हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डार्क वर्स हिंदी में। गाइस, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सच कोई करीब सुनी नहीं। हाँ, टैरिफ बहुत सुना है। जो आए दिन ही डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ये चाह रहे होते हैं कि ये और ही ज्यादा जो है ना वो इंक्रीज हो जाए। और ना पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह की वीडियोस देख ली है ना, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत क्रेजी टाइप हरकतें जो है ना वो कर रहे हैं। लास्ट टाइम वो मॉक कर रहे थे फ्रांस के प्रेसिडेंट को, पीएम मोदी को। मैंने लिटरली इस तरह किसी को नहीं करते हुए देखा जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस थे और जो वो कर रहे थे। तो आज वाली वीडियो भी कुछ इन्हीं चीजों से रिलेटेड होने वाली है, तो देख लेते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने इनको कॉल नहीं किया और इसी वजह से अब तक भारत और यूएसए की ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पूरी दुनिया को बताया है एक इंटरव्यू के दौरान। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई थी, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी, सब कुछ बातचीत में सब डन हो गया था। फाइनली बस ट्रंप की एक डिमांड थी कि पीएम मोदी खुद फोन कॉल करे डोनाल्ड ट्रंप को। इनके हिसाब से इंडियन साइड इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई। यहां पे आप देख पाओगे बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप, और ट्रंप इसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। और आज के समय जो आप लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करें या फिर कुछ एक और स्टेप ले ले जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएं। और भारत में कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को लेकर जेन्युइनली वंडर कर रहे थे कि क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपनी पहली जो टर्म थी उसमें बहुत ज्यादा भारत के लिए एक आप कह लीजिए सपोर्टर थे, इंडिया यूएस रिलेशंस के सपोर्टर थे। नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, अचानक से ट्रंप को क्या हो गया है। और मैंने आपको बताया था यूएस एज ए कंट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। यूएसए की आप अगर देखो कंपनीज ये भारत में निवेश करना चाहती हैं। जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप या तो खुद को फिक्स कर लेते हैं या फिर मान लीजिए कल को फ्यूचर में कोई नया प्रेसिडेंट बनता है, इंडिया यूएस रिलेशंस वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। बट अभी के लिए जो भी हो रहा है ना, इसका एक ही रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो। और एक आदमी जिसके पास अथाह पावर हो, उसको घमंड आ जाए किसी चीज को लेकर, उसकी ईगो हर्ट हो जाए और उस चीज को लेकर अगर वो अड़ जाए फिर तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। और रिसेंटली हावर्ड लुटनिक ने यही बात कंफर्म करी है। नाउ जो ये वीडियो है छोटी सी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे कि हावर्ड लुटनिक कहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड डील हम बहुत जल्द करने वाले थे। इनिशियली यूके के बाद भारत का नंबर था। एक्चुअली इंडोनेशिया देश से पहले भारत के साथ ट्रेड डील हमारी होने वाली थी। ये सब इनके क्लेम्स है बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हो सकता है कि सच्चाई कंप्लीटली डिफरेंट हो। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमने काफी बार देखी है चीजें। ये लोग काफी बातें क्लेम करते हैं जो बाद में पता लगता है कि सच नहीं है। जो यूएस की साइड से ये लोग स्टोरी सुना रहे हैं वो ये है कि भारत के साथ डील कई महीने पहले हो जाती, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी कि इतने % टैरिफ्स होंगे, भारत को इतना % का टैरिफ पे करना होगा, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। मगर इन्होंने हावर्ड लुटनिक ने एंड में एक शर्त ये रखी कि पीएम मोदी को एक फोन कॉल करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इंडियन साइड यहां पर नहीं मानी कि नहीं, कोई आपके कहने पर कोई अलग से फोन कॉल नहीं किया जाएगा ऐसे, और यहीं पर डील रुक गई। I would do is I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? It was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? So what happened is they just, sometimes there's that seesaw.
ना ये एक मैं कहूँगा अटेम्प्ट भी हो सकता है यूएस की साइड से कि अब चलो इंडिया में सरकार हिलाते हैं, जो करंट लोग हैं ये इनके साथ ट्रेड डील करने में मज़ा नहीं आ रहा, इनके बारे में ये न्यूज़ फैला देते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन नहीं किया, इसकी वजह से ट्रेड डील हुई नहीं है। अगेन यूएस काफ़ी बार ये चीज़ कर चुका है, कई कंट्रीज़ में जहाँ पे इनको सरकार पसंद नहीं आती वो थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिला देते हैं। तो अगेन ये जो स्टेटमेंट्स है इस तरीके से देना हाईली प्रोवोकेटिव है। और आप खुद सोच कर देखिए, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स पब्लिकली देने से क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्यूचर में हो पाएगी? और आप अगर यूएस से देखोगे ना तो हर टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। एक दिन ट्रम्प कहेंगे कि पीएम मोदी ने मुझको फोन करके बोला कि हेलो सर कैन आई टॉक, और मैंने बोला हाँ, मतलब, और उसके बाद हावर्ड लुटने कहते हैं कि नहीं पीएम मोदी का फोन कॉल ही नहीं आया, वो बात ही नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रम्प से, फोन कॉल ही नहीं कर रहे। तो इस बात को लेकर ट्रम्प गुस्सा है। इसी बीच एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से ये भी स्टेटमेंट आती है कि यूएस हो सकता है कि वेनेजुएला का जो तेल है भारत को बेचे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इन दी एंड जो वेनेजुएला में इन्होंने किया है, इनके पास तेल होगा बहुत सारा, उसके बाद इनको बायर्स चाहिए होंगे। चाइना तो खैर लगातार रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। इन दी एंड एक मेजर बायर कौन सा होने वाला है ऑयल का? ऑब्वियसली इंडिया। और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं यूएसए में इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है कि भारत के साथ ये ट्रेड डील स्ट्राइक नहीं कर पाए, जबकि इंडिया लगातार बहुत से और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं भारत ने EFTA साइन किया है। ये 4 देशों के साथ एक FTA हमारा साइन हो चुका है। इसमें $100 बिलियन की FDI की कमिटमेंट भी है। फिर यूके के साथ ट्रेड डील साइन हो गई, ओमान के साथ साइन हो गई, न्यूजीलैंड। इवन आप अगर देखो आज के समय भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील जो हो सकती है भविष्य में, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, ये भी बहुत ज्यादा करीब है साइनिंग के। इधर आप देख पाएंगे, मैं आपको फोर्ब्स का आर्टिकल दिखा रहा हूं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड डील। नेगोशिएशंस इस वक्त लास्ट फेज में हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यूएसए से पहले भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले, और भारत डाइवर्सिफाई कर चुका होगा। उस केस में अगर मान लो इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं होती तो परहैप्स इंडिया यूएस ट्रेड डील के बिना ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि ट्रंप तो अपनी तरफ से धमकी ये दे रहे हैं कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा भारत पे। क्यों? क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो उस केस में एक जेन्युइन सवाल ये आता है, हाउ डज ट्रेड डील इवन मैटर? जब वहां से धमकियां ये आ रही है कि अभी तो भारत पे और टैरिफ लगाएंगे ये, तो ट्रेड डील साइन करके हम अकॉम्प्लिश भी क्या कर लेंगे उस केस में? और यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि मुझसे ये सवाल भी पूछें, सर इस सब में ये बताओ, आपने कहा था ना कि एक यूएसए के कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ये जायज हैं भी या नहीं है, इसको लेकर क्या होगा? देखिए, इसके बारे में जो जजमेंट है ये सैटरडे संडे तक आ जाएगी। आपने देखा होगा इस पर ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। हाउ यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ट्रंप टैरिफ्स टुनाइट, हाउ सेंसेक्स निफ्टी माइट गेट इंपैक्टेड। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मान लीजिए यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दे दिया, ये बोल दिया कि ये इस तरीके से जो टैरिफ तुम लगा रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे अमेरिकन जनता की जेब में जो पैसा जाता रहा पहले वो अब अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये टैरिफ्स ये अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो जैसे मैंने बोला था, इंडिया कैन डू नथिंग एंड स्टिल विन। तो अभी टू बी ऑनेस्ट इस वक्त एक बहुत ही अनस्टेबल यूएस प्रेसिडेंट और जो भी इनकी सरकार अभी चल रही है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इनके साथ नेगोशिएट करना काफी हद तक पॉइंटलेस है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली हम एक मान के चलते हैं कि पीएम मोदी ने सच में बात करने से मना कर दिया और ट्रंप से, उसका रीजन भी कुछ हद तक यह समझ में आता है कि ट्रंप की आदत क्या है कि जैसे ही कोई वर्ल्ड लीडर फोन करे उसके बारे में वो ट्वीट कर देंगे, और इनके फॉलोअर बहुत सारे हैं, वो जो ट्वीट है फैलती भी बहुत तेजी से है। उस ट्वीट में ये कुछ भी अनाप शनाप लिख देंगे कि भारत ने बहुत ज्यादा मेरे सामने दरख्वास्त करी कि प्लीज ये डील साइन कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये डील अब हम फाइनली साइन कर देते हैं। कुछ भी बोल देंगे। इंडिया अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी आपको पता है ट्रंप की ट्वीट को मिलियंस देखेंगे, इंडिया के विदेश मंत्रालय की क्लैरिफिकेशंस को कुछ लाखों लोग देखेंगे बस। तो ट्रंप के साथ एक प्रॉब्लम यह भी है, जो इनको शौक है कि दूसरे कंट्रीज को, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को ह्यूमिलिएट करना और दिखाना कि मैं बहुत ताकतवर हूं।
ये हर कंट्री को पसंद नहीं आता। मैं देख रहा हूं इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप के बारे में क्या कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैंने हमेशा कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन दुनिया के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स जो हैं उनमें उनका नाम आता है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि फोर्ब्स में साफ साफ लिखा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स हैव स्पाइरल्ड ओवर इकोनॉमिक्स। इंडिया आज के समय एक मेजर प्लेयर बन के उभरा है टू बिल्ड ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स आउटसाइड चाइनाज कंट्रोल। भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन काफी बार कह चुके हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। और अब जो यूएसए ने नए रंग दिखाए हैं उसके बाद तो देखिए यूरोप डाइवर्सिफाई करेगा। ये अपनी डिफेंस नीड्स, एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने एक्सपोर्ट्स, हर जगह ये डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जिस तरीके से ये यूएसए पे काफी निर्भर हो गए थे वैसा नहीं होगा। आप देखोगे एक नया यूरोप आने वाले 10 सालों में आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा जिसकी खुद की मिलिट्री काफी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ये काफी कम हो जाएगी क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा लोगों की भलाई के लिए लगता था अब वो पैसा लगेगा कंट्रीज के डिफेंस बजट में और ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को स्ट्रांग बनाने में। और आप अगर पर्सनली मुझसे चाहें, मैं भी वही चाहता हूं जो आप लोग चाहते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील से पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन की मेगा ट्रेड डील हो जाए। उसके बाद इंडिया रशिया की भी ट्रेड डील की बात चल रही है, इंडिया इजराइल ट्रेड डील की बात चल रही है, वो सब डील्स भी हो जाए। यूएसए की डील आराम से ही देखेंगे जब एक बार को यूएस के सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रहा है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर और यूएसए के मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं उसमें भी काफी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ही आई थिंक ठंडे दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप एक फेयर डील कर पाएंगे। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो तो ये बस घमंड के फ्यूल में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए फ्यूचर में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी और न्यूज सामने आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट होती है ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, वहां पे जो भी न्यूज सामने आएगी उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का गाइज आपको डार्क वर्स हिंदी का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।